आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। बिहार में चुनाव से पहले पहले अजीबोगरीब सिचुएशन बनती दिख रही है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए हिंदुत्व को लेकर मास्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश में है, तो वहीं उनकी ही पार्टी ने उनकी इस यात्रा से किनारा कर लिया है। भाजपा के एक विधायक ने सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर हिंदुत्व की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर खुद सीएम नीतीश कुमार ने फिर से गलती ना दोहराने की बात कह डाली है। चलिए एक एक करके नजर डालते हैं कि क्या चल रहा है बिहार की सियासत में और क्यों चुनाव से पहले यहां एनडीए में नहीं दिख रहा कुछ भी। ऑल इज वेल। बिहार सीएम नीतीश कुमार हाल ही में बरारी प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत स्थित बीएम कॉलेज कार्यक्रम स्थल से विपक्षी पार्टी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि गलती से उन लोगों यानी कि आरजेडी को 2 बार अपना लिए थे, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब इधर उधर नहीं जाना है। राज्य में एनडीए की सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से विकास के मार्ग पर अग्रसर है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर सूबे के विकास के लिए कार्य किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमने सबके लिए काम किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी जाति धर्म के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य करने का काम किया है। गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब हाल के दिनों में नीतीश कुमार के एक बार फिर से पाला बदलने की चर्चा होने लगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने वोटरों के बीच भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए भी बार बार मंच से ही अपनी गलती मान रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी नीतीश कुमार ने मंच से कई बार पाला बदलने को लेकर अपनी गलती एक्सेप्ट की है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने बार बार ये भरोसा दिलाया था कि अब वो एनडीए के साथ ही रहेंगे और आरजेडी के साथ अब कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के इस प्रयास का फायदा भी उन्हें लोकसभा चुनाव के परिणाम के रूप में देखने को मिला और जेडीयू बिहार में ठीक ठाक सीटें लेकर आ गई। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में सियासी यात्राओं का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर घमासान छिड़ गया। इस यात्रा के विरोध में एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने तल्ख तेवर दिखाए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जाति धर्म का हवाला देकर गिरिराज सिंह को संविधान की शपथ याद दिलाई। नीरज कुमार का कहना था कि देश में संविधान भी है जो कहता है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर काम करेंगे। यात्रा को लेकर एलजेपी ने भी अपनी सलाह दी थी। दरअसल गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार में 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगी। फोकस में मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाका होगा। शुरुआत भागलपुर से होगी और किशनगंज में जाकर यात्रा के पहले पड़ाव पर विराम लगेगा। गिरिराज 18 अक्टूबर को भागलपुर, 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचेंगे। इनमें भागलपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी इलाके सीमांचल में आते हैं और बड़ी संख्या में यहां पर मुस्लिम आबादी है। गिरिराज की इस यात्रा पर जेडीयू खफा नजर आई। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ग्लोबल लीडर और क्लाइमेट थिंकर हैं। उन्होंने जनता से सीधे संवाद करने की रणनीति बनाई तो उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। स्वाभिमान यात्रा हिंदू की बात करें तो देश के अंदर संविधान है और संविधान ये शपथ दिलाता है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे। यही शपथ लेकर संसदीय जीवन में काम किया जाता है। एक हाथ में हिंदू स्वाभिमान यात्रा ले लीजिए और दूसरे हाथ में संविधान की शपथ के कागजात रख लीजिए। ये सुनने में भी अच्छा लगेगा और लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा। वहीं इससे पहले जेडीयू नेता विजय चौधरी ने भी गिरिराज सिंह की यात्रा पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार और देश के विकास की बात करिए, जनता सिर्फ विकास की बात सुनना चाहती है, जनता का ध्यान नहीं हटाना है और कोई सवाल मुद्दा नहीं है। मीडिया और हम कम से कम विकास की बात करें। वहीं बवाल बढ़ने के बाद बीजेपी के बिहार अध्यक्ष और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से पार्टी को अलग करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की यात्रा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम नफरत या सियासत के नाम पर नहीं, मोहब्बत के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। दिलीप जायसवाल ने अपने बयान में कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। गिरिराज सिंह की यात्रा से नीतीश कुमार की सेक्युलर इमेज को कोई खतरा नहीं है। सीएम नीतीश की सेक्युलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल साथ खड़े हैं। बिल्कुल यहां किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।
हालांकि इसी बीच बीजेपी के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर हिंदुत्व की ओर एक और कदम बढ़ा दिया। हालांकि ये मांग कोई नई नहीं है, इसके पहले भी सीमांचल को केंद्र शासित राज्य बनाने की मांग उठती रही है। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बार फिर चर्चा करके बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले हरिभूषण बचौल से पहले भी बीजेपी के सांसद रहे निशिकांत दुबे ने यह मांग रखी थी। उनकी मांग में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना था। इस मुद्दे को लोकसभा में उठाते हुए निशिकांत दुबे ने यह भी कहा था कि झारखंड के संथाल परगना रीजन में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की आबादी घट रही है। बहरहाल बिहार में 4 सीटों रामगढ़, तरारी, इमामगंज, बेलगंज पर चुनाव होने हैं और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव है। साथ ही अगले साल विधानसभा चुनाव बिहार में भी कतार में है। ऐसे में एक तरफ नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी गलती स्वीकार करके जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी जेडीयू के बीच अभी भी कई मुद्दों को लेकर बार बार आर पार की नौबत के बीच अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में क्या नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।